રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહે 77મો સેના દિન ઉજવ્યો। 15 જાન્યુઆરી 2025ના રોજ ભારતે 77મો સેના દિન ઉજવ્યો, જે 1949માં જનરલ કે.એમ. કરિયપ્પાને જનરલ સિર ફ્રાન્સિસ રોય બુચર પાસેથી ભારતીય સેનાની કમાન સંભાળી હતી। સ્વતંત્રતા પછીના પ્રથમ ભારતીય કમાન્ડર ઇન ચીફ બન્યા હતા। આ દિવસ રાષ્ટ્રની સોવર્નિટી અને અખંડિતતાની રક્ષા કરવા માટે ભારતીય સેનાના શૌર્ય, સમર્પણ અને નિસ્વાર્થ સેવાને સન્માનિત કરે છે। સેના દિનના અવસરે રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહે બહાદુર સૈનિક અધિકારીઓ અને તેમના પરિવારજનોને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવી અને તેમણે દેશની સીમાઓની રક્ષા ઉપરાંત આપત્તિ વ્યવસ્થાપન, શાંતિ સ્થાપન અને માનવતાવાદી સહાયમાં સેનાની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા પર ભાર મૂક્યો। સિંહે જણાવ્યું કે ભારતીય સેના દેશની સીમાઓની રક્ષામાં અગ્રણી ભૂમિકા ભજવે છે, પરંતુ આપત્તિ વ્યવસ્થાપન, શાંતિ સ્થાપન અને માનવતાવાદી સહાયમાં પણ અસાધારણ યોગદાન આપે છે। તે દરેક ભારતીય માટે ગૌરવ અને પ્રત્યેકનું વિશ્વાસનું પ્રતીક છે। સેનાની અનુકૂલન ક્ષમતા અને આધુનિકીકરણ પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતાને હાઇલાઇટ કરતા સિંહે નોંધ્યું કે હું ખુશ છું કે ભારતીય સેના તમામ પ્રકારના પરંપરાગત અને અપરંપરાગત ધમકીઓનો સામનો કરવા માટે હંમેશા તૈયાર છે અને દેશને વિકસિત રાષ્ટ્ર તરીકે ઉભરાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે અને સેના પરિવર્તન અને આધુનિક ટેકનોલોજી અપનાવવામાં ઝડપથી પ્રગતિ કરી રહી છે, આત્મનિર્ભરતાને પ્રોત્સાહન આપી રહી છે અને સ્વદેશીકરણને વધારી રહી છે। આ વર્ષે સેના દિનની થીમ સમર્થ ભારત સક્ષમ સેના છે, જે મજબૂત ભારત તરફ સેનાની ક્ષમતાઓ પર ભાર મૂકે છે। ભારતીય સેનાએ વિવિધ ઘરેલું અને આંતરરાષ્ટ્રીય ઓપરેશનોમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે, જે તેની અસાધારણ વ્યવસાયિકતા અને સમર્પણ દર્શાવે છે। રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ પણ શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરીને જણાવ્યું કે સેના દિન પર આપણે ભારતીય સેનાના સૈનિકોની બહાદુરી, સમર્પણ અને નિસ્વાર્થ સેવાની અસંખ્ય કહાણીઓ યાદ કરીએ। આભારી राष्ट्र बहादुर सैनिकों ने श्रद्धांजलि आपे छे। मुझे जानकारी दी गई है कि अभी यहाँ भारत की गौरवशाली सैन्य परंपरा को दिखाने वाले गौरव गाथा का भी प्रदर्शन होगा। यह प्रदर्शन अपने आप में अद्भुत होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, आज इस अवसर पर मैं भारत माता के उन वीर सपूतों को नमन करता हूँ जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लेकिन राष्ट्र के गौरव पर कभी आंच नहीं आने दिया। मैं उन माताओं को भी नमन करता हूं जिनकी कोख से ऐसे वीर सपूतों ने जन्म लिया, और यह मेरा सौभाग्य है कि मैं थल सेना दिवस के अवसर पर भारत के शौर्य और पराक्रम को हमेशा ऊंचाई पर रखने वाले आप सभी वीर जवानों के बीच उपस्थित हूं। साथियों, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हमारी थल सेना का बड़ा गौरवमयी इतिहास रहा है। बीते 8 दशकों से हमारी थल सेना लगातार भारत की सीमाओं की सुरक्षा कर रही है। इतने बड़े योगदान और व्यापक इतिहास को देखते हुए थल सेना दिवस तो निश्चित रूप से ही हम सबके लिए एक गौरवमयी दिन होता है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि थल सेना दिवस सिर्फ एक ही दिन क्यों मनाया जाता है। मैं तो मानता हूं कि हर दिन आपका है, साल के 365 दिन आपके हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हम भारतीयों के मन में आपके प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं उत्पन्न होता है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हमारे मन में आपके प्रति सम्मान नहीं उमड़ता है। हाँ, यह बात सही है कि हम थल सेना दिवस तो एक ही दिन मना सकते हैं, लेकिन यह बात भी उतनी ही सही है कि मेरे साथ साथ हर भारतवासी अपने जवानों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए किसी एक स्पेसिफिक डे का मोहताज नहीं है। साथियों, आमतौर पर जब भी भारतीय सेना का जिक्र आता है तो लोग यही समझते हैं कि सेना हमें देश की सीमाओं पर होने वाली बाहरी आक्रमण से बचाती है। यह बात हालांकि पूरी तरह से सही है। हमारी सीमाएं आपके मजबूत हाथों में ही सुरक्षित हैं, लेकिन हमारी सेनाओं का रोल सिर्फ सीमाओं तक ही सीमित नहीं रह जाता। बाहरी चुनौतियों से तो सेना हमें बचाती ही है, साथ ही साथ आंतरिक चुनौतियों और प्राकृतिक आपदाओं में भी सेना की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आप सबको देखने को मिलती ही होगी। हमारी सेनाओं का प्रताप ऐसा है कि दुश्मन हमसे युद्ध करने के पहले कई बार सोचता है,
लेकिन जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वह तो हमारे बस में नहीं है। जब भी आपदाएं आती हैं तब हमारी सेना उनसे निपटने में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका का निर्वाह करती है। भूकंप, सुनामी, बाढ़ जैसी तमाम आपदाओं में हमारी सेना नागरिकों के राहत बचाव के कार्य में जुटी रहती है। और ऐसा सिर्फ भारत में ही देखने को नहीं मिलता, बल्कि कई बार दूसरे देशों में भी हमारी सेना सच्चे मित्र के रूप में उनके मुसीबत के समय सबसे पहले पहुंचती है।